नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं देसी बीजों की, तो आपको पता ही है कि 2022 में हमने अपनी खेती अपने बीज में हम शुरू करी है। तो उसमें बेंगलोर से अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर संस्था से हमने टाई अप किया है। तो अभी तक 3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं, एक बेंगलोर में 2022 में, 2023 में पंजाब के बरनाला में और 2024 में अभी सितंबर महीने में हिमाचल के धर्मशाला में ट्रेनिंग हुई है। तो काफ़ी किसानों ने इसकी ट्रेनिंग ली है। तो इस मुहिम में किसानों को हम कोशिश कर रहे हैं कि सिखाया जाए कि कैसे देसी बीज जो हैं उसको संभालना है, देसी बीज पैदा करने हैं, उसकी शुद्धता बरकरार रखनी है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, ताकि किसान जो है वो बीज से आत्मनिर्भर बन जाए। तो हम देख ही रहे हैं आसपास की कैसे जो है खेती की जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज होती जा रही है। मिट्टी के बिना तो खेती संभव हो चुकी है, ये सब जानते हैं। हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है। वर्टिकल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर पैदा हो रहा है सब कुछ। सब्जियों की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो मिट्टी के बिना तो खेती हो सकती है, लेकिन बीज के बिना खेती जो है वो संभव नहीं है। चाहे टिश्यू कल्चर है, लेकिन उसके लिए भी बीज तो चाहिए शुरुआत में। तो टिश्यू कल्चर से भी बहुत बड़े लेवल पे खेती नहीं हो सकती है। तो इसके लिए किसानों को जो है बीज पैदा करने के लिए किसानों को अच्छी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ख़राब बीज खेत में जाएगा तो वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है पैदावार में बीज ही प्ले करता है। खाद तो कहीं ना कहीं से किसान इंतजाम कर लेगा, क्रॉप की प्रोटेक्शन भी कर लेगा, लेकिन बीज जो है अगर बीज खराब चला गया खेत में तो पैदावार पे असर उसका पड़ना ही पड़ना है। आप जितनी भी आईसीआर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ो तो उसमें यही आता है कि अच्छे बीज जो है किसानों के पास नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से पैदावार जो है भारत की जो औसत पैदावार है वो कम होती है। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे एरिया जो है वहाँ पे पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है, जो वर्षा पे आधारित हैं, बारिश पे। तो बीज पैदा करने के लिए किसानों को काफ़ी सब्र से काम करना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। अच्छे बीज पैदा करने के लिए अच्छे बीज चाहिए होंगे, शुद्ध बीज चाहिए होंगे। तो उसकी जो टाइम है कि कौन सी फसल कब उसकी बिजाई करनी है, तो उसकी पूरी जानकारी चाहिए। और जैसे पीएयू में किताबों में जो सब्जी की किताब है, सब्जी की सिफारिश के लिए और दूसरी फसलों की सिफारिश के लिए, उसमें सारी जानकारी छोटी छोटी दी हुई है कि कब जो है बीज की बुआई का सही टाइम है। तो हर स्टेट का मौसम अलग है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पे बिजाई की जाती है। तो अभी जैसे आपको दिखा ही रहे हैं कि किचन गार्डन में हमने अलग अलग किस्म की सब्जियां लगाई हुई हैं। काफ़ी बीज तैयार भी किए हैं, किसानों को भी दिए हैं, किसान भी कर रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर में 4 मेन जो सब्जियां हैं, उसमें बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है। तो उसकी बिजाई जो है अक्टूबर नवंबर में बीज बीजा जाता है और फिर उसको फरवरी में ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। कुछ ट्रांसप्लांटेशन जैसे लोअर टनल में अभी भी की जा सकती है। तो सर्दियों में मेन जो दिक्कत जो पंजाब का मौसम है उसमें ये रहती है कि बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, साथ में कोहरा पड़ता है और पौधे जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और जल जाते हैं, एक तरह से कोहरे से ख़राब हो जाते हैं। तो उनको कोहरे से बचाना होता है। तो कहीं भी नर्सरियाँ लगी हों, आप वहाँ देख सकते हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से कोहरे से बचाया जाता है कि उसके ऊपर डायरेक्ट ओस की बूंदें जो है वो नहीं गिरें, ठंड से या ठंडी हवाओं से उसको बचाया जाता है। तो बिजाई के लिए जो अच्छे अगर पौधे आपको लेने हैं तो अन्नदाना से हमने ये तरीका सीखा है, बाकी जगह भी शायद ऐसा ही होता हो। तो पहले जो है हम ऐसे ट्रे में बीज लगा देते हैं। तो उसमें जैसे आपका
बीज जो है वो बहुत छोटा होता है। शुरू में आप देख सकते हैं कि पौधे बहुत ही नाजुक और छोटे-छोटे होते हैं। तो जैसे ही 3 या 4 पत्ते पौधे के निकल आते हैं, जैसे बैंगन के भी निकल चुके हैं, टमाटर तो थोड़े बड़े भी हो चुके हैं, तो धीरे-धीरे हम ट्रे में से निकाल के नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको ये पॉलीथीन के बैग में या आपके पास प्लास्टिक के कप हों, तो उसमें इसको लगाना होता है। क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल घने यहाँ बड़े हुए, तो उसको जड़ को विकास के लिए जगह चाहिए होती है। तो यहाँ तो न्यूट्रिशन से कंपटीशन हो जाएगा। तो पहले इसमें लगाइए। इसमें क्या है कि कम जगह में आपके ज़्यादा पौधे लग जाएंगे, तो आपको देखभाल जो है वो आसान रहेगी इसमें। तो ट्रे में एक बार लगाया, तो ट्रे के बाद जैसे ही 3 से 4 पत्ते निकलते हैं, तो इनको उठा के हम जो है पॉलीथीन में लगा देते हैं। तो अभी जैसे ये हमने शुरू किया था, तो टमाटर के हमारे पास 7 किस्में जो हैं उसके पौधे लगाए हैं हमने, और 7-8 किस्मों के अभी ट्रे में बचे हुए हैं। बैंगन के भी काफ़ी बीज जो है वो अंकुरित हो चुके हैं। इस बार थोड़ी जर्मिनेशन कम हुई है, हो सकता है कुछ मौसम की वजह से हो, या बीज संभालने में कोई दिक्कत हो। तो अभी भी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमने 7 किस्मों के तो टमाटर के पौधे इसमें लगा दिए। अब इसको करीबन 2 महीने जो है, 15 फरवरी तक आप मान के चलिए कि जो यूनिवर्सिटी की भी सिफारिश है कि 15 फरवरी के बाद ट्रांसप्लांटेशन खेत में शुरू कर देनी चाहिए। तो इसको अभी कोरे से बचाना है। तो ये 7 किस्मों के टमाटर हैं, और 8-10 किस्म के बैंगन हैं, और शिमला मिर्च हैं 4-5 किस्म की। इसमें भी थोड़ी जर्मिनेशन कम हुई है। ये ज़्यादातर बीज खुद तैयार किए थे, हो सकता है बीज तैयार करने में कोई कमी रह गई हो। तो बीज का काम जो है वो इतना आसान काम नहीं है, और नामुमकिन भी नहीं है। तो किसानों को इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी ट्रेनिंग जो है वो चाहिए कि 2-3 साल 4 साल तक वो प्रैक्टिस करें। धीरे-धीरे कुछ 2-4 किस्मों से शुरुआत कर सकते हैं, एक किस्म से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो एक फ़सल का आपको आइडिया अगर हो गया, तो बाकी फ़सलों पे भी लगभग वही टेक्नीक इस्तेमाल होती है। थोड़ा बहुत क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। तो ये पहली कार्रवाई है कि आपको बीज जो है वो आप ट्रे में डालिए। ट्रे में डाल के फिर उसको जैसे ही 3 से 4 पत्ते निकलते हैं, तो उसको आप पॉलीथीन में डाल दीजिए। फिर उसको कोहरे से बचाने के लिए किसी चीज़ से छाया करनी पड़ेगी। तो मैंने पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था कि सरसों लगी हुई थी साग के लिए, बगीचे में लगाते हैं, तो उसके नीचे लगा दिए थे। मेथी हुई थी तो उसके अंदर हमने लगा दिए थे, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता रहा। और आपको सब वीडियो में दिखाया है कि कैसे हमने इससे पैदावार भी ली है। और जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे, तो आपके मन से एक और वहम निकलेगा कि देसी बीज जो है वो पैदावार नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। अगर आपने ढंग से सीखा है जो कुदरती खेती का तरीका, ऑर्गेनिक खेती का तरीका, तो आपको अच्छी पैदावार भी उसमें मिल पाएगी। तो फसली विभिन्नता जो है, वो फसली विभिन्नता सिर्फ अलग-अलग फसल नहीं लगाना है, एक फसल में भी बहुत विभिन्नता है। बहुत सी किस्मों के जो है हमें सब्जियां, फल मिलते हैं। बैंगन तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी है आई थिंक। तो रीजन भी इसका भारत, यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। हज़ारों किस्म के बैंगन की वैरायटियां हैं भारत में, तो आपको वो खोजनी पड़ेंगी। ऐसे ही टमाटर जो हैं, तो ये पहली जो 2 लाइन है यहाँ पे, तो इसमें जो टमाटर हैं ये लाल टमाटर नहीं है। आमतौर पे लाल टमाटर होते हैं, तो इसमें काले रंग के टमाटर हैं, नीले रंग के टमाटर हैं, जामुनी रंग के टमाटर हैं। जामुनी रंग वाला जो है वो मैंने खुद बीज पैदा किया था पिछले साल, तो वही किया है। तो आप देख सकते हैं कि उससे हमने पौधे तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे ही ये एक किस्म है, इसके करीबन 20-25 पौधे होंगे। तो 2 किस्मों के, 3 किस्मों के खुद बीज तैयार किए थे। तो अभी जो है किसानों को भी कुछ बीज तैयार करके दिए हैं। उम्मीद है कि वो भी कर रहे होंगे तैयार, और कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको भी ये सब सीखना है। आप अपने सब्जियों के लिए बागवानी विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, जहाँ अपनी यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटी के जो खोज केंद्र होते हैं, जो क्षेत्रीय खोज केंद्र होते हैं, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि अपने बीज कैसे पैदा किए जा सकते हैं, और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बीज पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई डिग्री चाहिए होती है। तो जैसे-जैसे आपको पता चलेगा, तो हो सकता है आपको
इतनी महारत हो जाए कि खुद के भी बीज पैदा करने शुरू करे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।